मेष राशि वालों, अगस्त का जो महीना है ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रेशर वाला महीना होगा। बहुत ही भागा दौड़ी होएगी, यात्राएं होंगी, लंबी लंबी यात्राएं भी होंगी। पैसा खूब आएगा, पैसा खूब खर्च भी होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यात्रा करते वक्त जो है ध्यान रखना है, एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनी हुई है। ओवरऑल जो ये समय है अगस्त का महीना, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत शानदार है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, परिवार के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा ये महीना जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे अगस्त के महीने में हम क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति देव जो है और शनि, राहु और केतु ये जहाँ है वहीं पर ही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। शनि यहाँ पे वक्री हैं, बृहस्पति जो है फोर्थ हाउस में आपके बैठे हुए हैं। तो ये आपका जो करियर है उसको एक प्रोग्रेसिव मोड में ले जा रहा है। आप कहीं ना कहीं जो है उसमें अच्छा ही करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत होगा, काम का प्रेशर होगा, टारगेट का प्रेशर होगा, है ना। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जॉब कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर होगा, बॉस का बहुत प्रेशर होगा, सपोर्ट भी बहुत होगा। बॉस के सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन काम का आपको टाइम निकालना पड़ेगा या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं कि सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन होगा 1 अगस्त को। आप देखिए 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ जाएगा, आपके 5th हाउस से 6th हाउस में वीनस आ जाएगा। तो यहाँ पे पत्नी के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं शुरू होंगी। शुक्र छठे घर में आ गया। आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अनावश्यक लोन नहीं लें, जरूरत पड़ने पे ही आप लोन लें। ऋण लेना इतना अच्छी बात होती नहीं है। तो शुक्र आपका छठे घर में आ रहा है जो आपको ऋण दे रहा है। 2 अगस्त को मंगल जो है यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा, जब ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेके भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। यानी आपको अपने स्वास्थ्य पे, जब आप यात्राएं कर रहे हैं, भागादौड़ी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, तो अपने हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दें। मंगल और शुक्र के कारण जो है एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनी है, इसलिए आप खुद ड्राइव नहीं करें, जो है दूसरे ड्राइव करें, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। या आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आप सेफ रहें यात्राओं के समय। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 2 अगस्त को मंगल के बाद 5 अगस्त को बुध जो है वो 3rd हाउस से मूव करके और आपके बुध जो है ये 4th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए, जब बुध यहाँ पे आ रहे हैं तो बृहस्पति, सूर्य, बुध तीनों ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं 4th हाउस में। कब से कब? 5 अगस्त से लेके और 17 अगस्त के बीच में। तो ये जो पीरियड है ये एक प्रकार से बहुत अच्छी पीरियड है, क्योंकि घर के अंदर काफ़ी आपको शांति का माहौल होगा। घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव हो रही होंगी, माहौल बहुत खुशनुमा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई फेस्टिवल या कोई सेलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं। आप घर के अंदर कोई किसी प्रकार का आप गैदरिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का इसमें योग बना हुआ है। ये योग क्योंकि बृहस्पति सूर्य आपके 10th हाउस को भी देख रहा है, तो काम में भी आपकी प्रतिष्ठा इंक्रीज होगी। काम का प्रेशर पूरा बना रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा भी बहुत ही अच्छी इंक्रीज होने वाली है। तो बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 17 अगस्त को सूर्य जो है 4th हाउस से मूव करके और ये आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो इस वक्त जो है यहाँ पे सूर्य और केतु रहेगा। शुक्र तो पहले ही 1 तारीख को मूव कर गया। तो शुक्र केतु 5th हाउस में होने से सरकार से संबंधित आप कार्य जो है आपके बनेंगे। जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी के जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, उनको सक्सेस मिल जाए, वो उसका बहुत अच्छा योग है। इंटरव्यूज़ में आपको सक्सेस मिल जाए, उसका बहुत अच्छा योग बनेगा, जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में मूव करेंगे। 22 अगस्त को जो है बुध जो है वो 4th हाउस में जब आए हैं, यहाँ से मूव करके ये 5th हाउस में आ जाएंगे। यानी सूर्य, बुध और केतु जो है अगेन 5th हाउस में आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन भी जो है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं 22 अगस्त से। तो ये तो मैंने आपको बताया डिटेल में कैसा आपका पूरा गोचर, कैसा आपका रिजल्ट देगा। 20 से 22 अगस्त के बीच में आप जो है ये कमज़ोर समय है। इस दिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का होगा, कमज़ोर होगा, नीच का होगा। तो आपको ये करना है
कि कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय नहीं लेने, जैसे जॉइनिंग, किसी जगह की जॉइनिंग, नया काम करना, या कोई महत्वपूर्ण जो भी आपके डिसीजंस हैं उसको आप इस समय अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं टॉपिक वाइज भी फटाफट ले लेता हूँ। तो मैंने हेल्थ के लिए आपको बता दिया है कि आपके अपनी खुद की हेल्थ को लेके बहुत ध्यान देना है, पत्नी की हेल्थ को लेके बहुत ध्यान देना है। पेरेंट्स की हेल्थ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होने वाली है, अगर पहले से प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा होने वाला, उनकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा। करियर मैंने आपको बता ही दिया है कि ओवरऑल करियर जो है अच्छा ही जा रहा है, करियर को लेके कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना है, भागा-दौड़ी रहेगी, पैसा खूब आएगा भी, पैसा खूब जाएगा भी। वेल्थ के लिए भी मैंने बता दिया, रिलेशनशिप के लिए मैं और बता देता हूँ कि रिलेशनशिप में जब ये शुक्र कन्या राशि में 6th हाउस में आ रहा है तो ये वीक समय है। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही कमज़ोर समय है और कहीं न कहीं विवाद होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बनती हैं। तो इस समय बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा, बुध का सहारा लीजिए। बुध जैसे ही 5 अगस्त को 4th हाउस में आ जाएगा तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रस्ट को बढ़ाइए, तो रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि सरकारी जो भी नौकरी दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। अब मैं बात चर्चा कर लेता हूँ रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए मैं यही कहूँगा कि अगस्त का महीना चल रहा है, सूर्य का मंत्र किया जाए, सूर्य से संबंधित जाप किया जाए, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, सिंह राशि में आ जाएगा, लेकिन केतु के साथ होगा। तो सूर्य केतु का एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में आए, इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ पूरे महीने किया जाए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। इस बात को आप ध्यान रखें। और शुक्र क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, तो गाय की सेवा की जाए, गाय को जो है रेगुलर वे से चारा दिया जाए 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक। तो जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जिसमें शनि भी शामिल है, तो वो थोड़ा-सा कम होगा, वो कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों का मासिक राशिफल अगस्त के महीने के लिए। आप जो है मेरा जो ईयरली वार्षिक राशिफल जो है उसको भी आप ज़रूर देखें और उसको कोरिलेट करें इस मंथली हॉरोस्कोप से, तो आपका जो प्रिडिक्शन है, जो जो आपका जो मेरा गाइडेंस है, वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।